जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके पहले आपने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब यूज इन अ सेंटेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब। आपने ये पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है एंड ऑक्सिलरी वर्ब कम्स जस्ट बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले ये आते हैं सेंटेंस में, और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इसके आगे हम पढ़ेंगे इस क्लास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। You know there are two types of auxiliary verb. The first is primary auxiliary verb and second is modals auxiliary verb. Primary auxiliary verbs जिसको आपने पढ़ा था is, am, are, was, were, has, have, do, did, done, ये जो होते हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब जो इसका एक सेकेंड पार्ट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स and what is the use of modal auxiliary verbs. Let's go. Today we will discuss about modal auxiliary verbs. So modal auxiliary verbs क्या होते हैं? जैसे आज हम पढ़ेंगे can, could, may, might, shall, should, will, would, इसके साथ must, need, dare, यूज टू, आउट टू, जो ये सभी होते हैं इन्हें हम कहते हैं मॉडल्स। ये मॉडल्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले व्हाट आर मॉडल्स। सो मॉडल्स आर यूज टू मॉडिफाई द मेन वर्ब एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू द सेंटेंस। जो मॉडल्स होते हैं ये मेन वर्ब के पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ होता है और ये मेन वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, मेन वर्ब को एक न्यू मीनिंग्स प्रदान करते हैं, एक न्यू मीनिंग्स देते हैं मेन वर्ब को। अब वो मीनिंग कैसी होती है उसे हम समझेंगे कि ये किस तरह का एक नया मीनिंग देते हैं। तो इसको समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज़ मॉडल प्लस इन्फिनेटिव। जैसे आई वर्क, आई कैन वर्क, आई मस्ट वर्क, आई शुड वर्क। यहाँ पर देर आर 4 सेंटेंसेस आर गिवन, आई वर्क, आई कैन वर्क, आई मस्ट वर्क, आई शुड वर्क। अब आप देख पा रहे हैं जो मेन वर्ब है वो वर्क है, सब में वर्क वर्क वर्क, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के पहले यहाँ पे सीधे आई का यूज किया गया है जो कि यहाँ पे नाउन की जगह पर आया है जो प्रोनाउन है। तो आई वर्क, मैं काम करता हूँ। यहाँ पे क्या है? आई कैन वर्क, मैं काम कर सकता हूँ। आई मस्ट वर्क, मुझे यह काम अवश्य करना है। आई शुड वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए। तो यहाँ पे इसी काम को लेकर के जो इसके अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं, जो अलग अलग इसके भाव निकल रहे हैं, जो इसके अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं कि मैं यह काम करता हूँ, मुझे यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम अवश्य करता हूँ, मुझे यह काम करना चाहिए। तो ये जो अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं कैन, मस्ट, शुड, यही यहाँ पे मॉडल्स होंगे कि मेन वर्ब को एक न्यू मीनिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में। जैसे इसको डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? दे आर ऑक्सिलरी वर्ब दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में मेन वर्ब को स्पेसिफिक मीनिंग्स और एडिशनल मीनिंग्स प्रोवाइड करने वाला जो वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, उसी को हम मॉडल्स वर्ब कहते हैं। मॉडल्स वर्ब आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। यह मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स के ही अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प अदर वर्ब्स, या दूसरे वर्ब मीनिंग्स या दूसरे वर्ब को हेल्प करते हैं। अर्थात कि ये मेन वर्ब के पहले आकर के और मेन वर्ब को मॉडिफाई करके उसको एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग्स प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये सभी यहाँ पे जो हैं यही मॉडल्स हैं। कैन, मे, मस्ट,
शैल, विल, आउट टू, नीड, हैव टू और वुड। और इसका यूज कब कब होता है, किस किस कंडीशन में होता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज क्या होता है। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे पहला है विल। विल का यूज कहाँ होगा, प्रोबेबल, फ्यूचर, विलिंगनेस और प्रॉमिस में होगा। इसी तरह वुड का यूज कहाँ होगा, विल का जब हम पास्ट में यूज करना होगा तो वुड का यूज करेंगे। साथ में कंडीशनल रिक्वेस्ट और फॉर्मल क्वेश्चन पूछने हो किसी से या रिक्वेस्ट करना हो फॉर्मल तौर पे तो वुड का यूज होता है। इसी तरह कैन का यूज, कैन का यूज कहाँ करेंगे, एबिलिटी के लिए करेंगे। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जब किसी से इनफॉर्मल, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस में इनफॉर्मल होते हैं और यहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। उसी तरह कुड है, कैन का जब पास्ट यूज करना होगा तो पास्ट सेंटेंस में, पास्ट टेंस में कैन का जगह कुड का यूज किया जाता है। साथ में कंडीशनल, सजेशन और रिक्वेस्ट करना हो, फॉर्मली जब रिक्वेस्ट करना होता है तो कुड का यूज करते हैं। उसी तरह मे का यूज, मे का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज किया जाता है। साथ में पॉसिबिलिटी, जब कहीं एक संभावना व्यक्त करना हो, पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो वहाँ पे मे का यूज किया जाता है। उसी तरह माइट, माइट का यूज कहाँ किया जाता है, पॉसिबिलिटी, जब लो डिग्री, कम पॉसिबिलिटी हो जब कहीं पे तो वहाँ पे माइट का यूज किया जाता है। शैल का यूज सजेशन, ऑफर के लिए यूज किया जाता है। साथ में शुड का यूज सजेशन, ओपिनियन, डिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। मस्ट का यूज जब कहीं ऑब्लिगेशन, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी हो, यानी कि कहीं पे कोई कार्य करना एकदम जरूरी हो, आवश्यक हो, तो वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। उस तरह आउट टू का यूज कहाँ होता है, आउट टू और शुड का यूज, दोनों का यूज हम अपने ओपिनियन, सजेशन और डिडक्शन की जगह पे करते हैं। तो ये आपने इसका यूज देखा इन सभी मॉडल्स का। समझते हैं यहाँ पे कि मॉडल्स को हम कैसे सेंटेंस से इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि यू कैन सिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे यू कैन, यू क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है। कैन क्या है, यहाँ पे मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है। साथ में सिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है और वेरी वेल ये कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो है यू सिंग वेरी वेल, अब यू सिंग वेरी वेल को कौन ज़्यादा जो है यहाँ पे सिंग को मॉडिफाई कर रहा है, कैन कर रहा है कि आप ये गाना बहुत अच्छे से गा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत अच्छे से गा सकते हैं, तो गा सकते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश है वो कैन की यूज़ हुई है। अब जो कैन है यही यहाँ पे मॉडल्स है। आप गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, यू सिंग वेरी वेल का, लेकिन आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, कैन कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ब होता है वो मॉडल्स कहलाता है। दूसरा, यू शुड नॉट वेस्ट मनी, आपको अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो वेस्ट है, बर्बाद है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इस वो मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, शुड कर रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो शुड होगा ये मॉडल्स होगा। इस तरह जब इसको हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो जो मॉडल्स होता है ये पहले आ जाता है। जैसे विल का यूज पहले कर दिए, यू को सब्जेक्ट को बाद में ले गए, तो ये हो जाएगा विल यू ट्रैवल दिस ईयर, क्या आप इस साल सफ़र करेंगे। तो इस तरह से ये इसकी ट्रांसलेट हो गया। तो ये जो आपने देखा ये किस तरह से हम मॉडल्स का यूज सेंटेंस के अंदर करते हैं। एक बार और ओवरऑल समझते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स आर आल्सो नोन एज मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस वन ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉडल्स होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनको हम जानते हैं, और ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है। अब ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो ये इन सभी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसी ज़रूरत होती वैसे मॉडल्स का यूज किया जाता है। जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इंस्ट्रक्शंस, परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, एडवाइस, इन सभी का यूज किया जाता है अलग अलग सेंटेंस में, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, दीज आर मॉडल वर्ब्स। इस प्रकार आपने मॉडल वर्ब को समझा। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।